जी हाँ साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। वैसे मैं काफ़ी सारे तत्सम और तद्भव शब्द कराने वाला हूँ और मैं आपके लिए एक बेसिक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आप एक शब्द याद करने पर कम से कम 1500 शब्द याद कर सकते हैं, बस एक चुटकी में। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए पहला रूल बता दूं, अगर पहला नियम। ठीक है, क्या चीज़? पहला नियम। देखिए पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है? देखिए, यदि आपके लिए किसी भी शब्द में, क्या चीज, किसी भी शब्द में अगर देखने को मिल जाए छा शब्द, कैसा शब्द? छा शब्द। छा शब्द देखने को मिल जाए, किसी किसी भी शब्द में छा शब्द देखने को मिल जाए, क्षत्रिय वाला छा, तो उसमें क्या होगा? आपका तत्सम शब्द होगा, आंखें बंद करके लगा देनी है। ठीक है, कैसा शब्द दिख जाए आपके लिए? छा शब्द दिख जाए तो वहां पे क्या होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, कैसा शब्द दिख जाए वहां पे, तो वहां कैसा होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। यदि किसी वाक्य में, सॉरी वाक्य में नहीं, शब्द में छा शब्द दिख जाए तो वहां पे क्या होता है? आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण बताऊं, अगर मैं उदाहरण देखिए, उदाहरण में जैसे कि मैं आपके लिए बताऊं तो जैसे कि क्षीर। ठीक है, जैसे क्षीर, तो इसमें क्या होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, पूछे कि क्षीर में क्षीर कैसा शब्द है, तो कैसा शब्द है? आपका तत्सम शब्द है। ऐसे ही एक शब्द है आपका अक्षर। क्या चीज? अक्षर, तो इसमें कैसा शब्द होगा आपका? तो यह कैसा शब्द होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। ऐसे ही एक शब्द है आपका परीक्षा। क्या चीज? परीक्षा। क्या चीज? परीक्षा, तो यह भी कैसा शब्द होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। देखिए इसमें छा शब्द आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है? छा शब्द आ रहा है, छा शब्द। और आपका एक शब्द है अक्षी। क्या चीज? अक्षी, सॉरी, कौन सा शब्द? अक्षी। देखिए इसमें छा आ रहा है, तो क्षत्रिय वाला जो छा है ना, किसी भी शब्द में यदि आपको देखने को मिल जाए तो वहां पे आपको लिए आंखें बंद करके लगा देनी है, तो वहां पे क्या होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। क्या होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे बीबीआई है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे, यदि किसी शब्द में आपके लिए छा शब्द दिख जाए तो वहां पे आंखें बंद करके क्या लगा देना है? आपके लिए तत्सम शब्द लगा देना है। ठीक है, यह बीबीआई है। आप जिसमें भी छा दिखे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ऐसे ही आपके लिए काफी ज्यादा तत्सम शब्द आपके लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, काफी सारे तत्सम शब्द आपके लिए याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके लिए तद्भव शब्द की। किसकी? तद्भव शब्द की। यदि मैं आपके लिए एक और उदाहरण बताऊं, यदि आपके लिए तत्सम का, देखिए एक और उदाहरण क्या है, जैसे कि मक्षिका। भूल जाता हूं तो मक्षिका। क्या चीज? मक्षिका। पूछे कि मक्षिका में, मक्षिका कैसा शब्द है, तो मक्षिका कैसा शब्द है? आपका तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम का मैंने आपके लिए वो भी बताया था कि तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। मतलब कि जो शब्द के संस्कृत के समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक शब्द और है, एक शब्द ये है अकछोट। क्या चीज? अकछोट। क्या चीज? अकछोट। क्या चीज? अकछोट। अकछोट में देखिए क्या लिख दिया मैंने, ये दोबारा लिख देते हैं, अकछोट। क्या चीज? अकछोट। देखिए अब आपके लिए दिख रहा होगा अकछोट ये कैसा शब्द है? आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अकछोट कैसा शब्द है आपके लिए? यह आपका तत्सम शब्द है। और अकछोट का क्या होता है? एक शब्द होता है अखरोट। क्या चीज? अखरोट। अखरोट कैसा शब्द हो जाएगा? अखरोट है आपका तद्भव शब्द। देखिए यदि किसी वाक्य में छा आए, ठीक है, खा आए और छतरी वाला छा आए, ठीक है, तो ये सब मैं आपके लिए एक बताने वाला हूँ। देखिए अब मैं आपके लिए अब मैं आपके लिए एक और रूल बताता हूँ। देखो तद्भव शब्द से, ये था आपका तत्सम शब्द से संबंधित रूल। कैसे था ये? तत्सम से संबंधित। ठीक है, यदि किसी वाक्य में आप वो सॉरी शब्द में कैसा शब्द दिखे आपके लिए? छा दिख जाए तो उसमें क्या होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। देखिए बात करें अब आपके लिए तत्सम शब्द की। किसकी? तद्भव की। किसकी? तद्भव की।
देखिए तद्भव शब्द में क्या होगा, यदि कहीं भी आपके लिए किसी भी शब्द में खा दिख जाए, क्या चीज, खा दिख जाए, और क्या दिख जाए आपके लिए, छा दिख जाए, छतरी वाला जो छा होता है ना, छा दिख जाए, बढ़िया से बना देते हैं, और क्या चीज, छा दिख जाए, तो वहां पे क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। देखिए मैं आपके लिए दोबारा बता दूं, यदि किसी शब्द में आपके लिए छा दिख जाए, क्षत्रिय वाला जो छा होता है, छा दिख जाए, तो वहां पे क्या होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। और यदि किसी शब्द में खा दिख जाए और छतरी वाला छा दिख जाए, क्या चीज, छतरी वाला छा दिख जाए, ठीक है, चा छा होता है ना, चा छा, छा दिख जाए, तो वहां पे क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। क्या होगा आपका वहां पे, तद्भव शब्द होगा। ये सब आपके लिए आंखें बंद करके लगा देनी है, ये बिल्कुल 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आपने ये 3 शब्द याद कर लिए तो आपके लिए काफी शब्द जो है आपके लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी इन्हें याद कर लेना है, ठीक है। मैं आपके लिए दोबारा बता दूं, यदि किसी शब्द में छा दिख जाए तो वहां क्या होगा, आपका तत्सम शब्द होगा, यह हमारा पहला रूल है। और यदि किसी शब्द में खा दिख जाए और छतरी वाला छा दिख जाए, तो वहां पे क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। देखिए मैंने आपके लिए तत्सम से संबंधित कुछ उदाहरण आपके लिए बता दिए। अब ऐसे ही आपके लिए तद्भव से संबंधित कुछ उदाहरण है, मैं आपके लिए वो बता देता हूं। देखिए सर्दी हो गई है, जैसी तद्भव से संबंधित, क्या चीज, तद्भव, तद्भव से संबंधित नियम, ठीक है। तद्भव से संबंधित नियम क्या कहता है, देखिए मैंने बताया था आपके लिए, किसी भी शब्द में खा दिख जाए और छा दिख जाए, क्या दिख जाए, खा दिख जाए और छा दिख जाए, तो वहां क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। अब मैं आपके लिए एक उदाहरण बताऊं तो देखिए, एक उदाहरण है तद्भव का, वह है आपका खीर। क्या होगा, खीर। देखिए खीर जो है, देखिए इसमें खीर में क्या है, खा शब्द आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा आपका, इसमें तद्भव शब्द होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे, तद्भव शब्द होगा। देखिए खा शब्द आ रहा है, खीर है, और खीर का तत्सम क्या होता है, आपका क्षीर होता है। क्या होता है आपका, क्षीर, ठीक है। खीर का क्या होता है, क्षीर। पूछे कि खीर कैसा शब्द है, तो कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है। अब पूछे कि क्षीर कैसा शब्द है, तो कैसा होगा आपका, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें छा आ रहा है। तो अपने अपने लोगों को ये बात याद रखनी है, किसी भी शब्द में आपके लिए छा दिख जाए तो तत्सम शब्द होगा, और खा और छा दिख जाए तो उसमें क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। अब मैं आपके लिए तद्भव शब्द के कुछ और भी उदाहरण बताता हूं, ठीक है, बिल्कुल रट जाना है। देखिए एक शब्द है आपका अक्षर, क्या चीज, अक्षर, क्या चीज, अक्षर। देखिए इसमें भी छा रहा है, अक्षर है, और क्या है, परीक्षा, क्या चीज, उसमें कौन सा था आपका, छतरी वाला छा था, इसमें छतरी वाला छा है, ठीक है। तो परीक्षा में और अक्षर में कौन सा शब्द होगा आपका, तद्भव शब्द होगा। क्या होगा आपका, तद्भव शब्द होगा, ठीक है। परीक्षा में कैसा शब्द होगा आपका, यह तद्भव शब्द होगा। इतनी बात आपके लिए याद रखनी है। ऐसे ही और भी उदाहरण है, ठीक है, ऐसे भी क्या है, और आपके और भी उदाहरण है। जैसे कि एक शब्द होता है आपका साखी, क्या चीज, साखी, क्या लिख रहे हैं, एक शब्द होता है आपका साखी, क्या होता है आपका, साखी। देखिए यह आपका कैसा शब्द है, आपका यह तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है, ठीक है। साखी कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है। अब इसी में हम खा की जगह छा लगा दें, क्या चीज, खा की जगह छा लगा दें, तो क्या होगा आपका यह साक्षी, क्या चीज, साक्षी। पूछे कि साखी कैसा शब्द है, तो आपका कैसा शब्द है, कैसा शब्द है साखी, तो आपका यह साखी कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है। और साक्षी कैसा शब्द है आपका, तत्सम शब्द है। कैसा है, तत्सम शब्द है। मैंने आपके लिए रूल बताया था, यदि किसी शब्द में छा दिख जाए, क्या दिख जाए आपके लिए, छा दिख जाए, तो वह कैसा होगा आपका, तत्सम शब्द होगा। और खा दिख जाए, तो खा और छा दिख जाए तो उसमें क्या होगा आपका, तद्भव शब्द होगा। जैसे कि एक उदाहरण और है आपका, मैंने कुछ उदाहरण याद कर रखे हैं आपके लिए, ठीक है। इसी तरीके से काफी सारे आप याद कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है आपका आंख, क्या चीज, आंख। देखिए खा आ गया, पूछे कि आंख कैसा शब्द है, तो आंख कैसा शब्द है आपका, यह तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, जो तद्भव शब्द है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आरओ एआरओ के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, और यूपीएसआई एग्जाम के लिए। ये जितने भी जिसमें हिंदी आती है, तद्भव तत्सम शब्द आते हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है।
और मैं आपके लिए और भी उदाहरण बताता हूँ इसके। जैसे आंख का क्या होता है, अक्ष मैंने बताया था, आंख ये कैसा शब्द है। और इसमें खा की जगह छा लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपके, इसमें तो इसमें हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, ठीक है। और खा लगा दें तो क्या हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। मैं आपके लिए बता दूंगा, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण है आपका, एक उदाहरण और है, देखिए एक उदाहरण है आपका, देखिए एक उदाहरण है आपका मक्खी। क्या चीज, मक्खी। देखिए खा आ गया, यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। कोई नहीं बताता ये ट्रिकें, हर कोई नहीं बताता, ना ही पता होती है किसी को, सही बता रहा हूं मैं। देखिए मक्खी में पूछे कि कैसा शब्द है, मक्खी कैसा शब्द है, तो आपका कैसा है, आपका तद्भव शब्द है। अब पूछे खा की जगह हम खा छा लगा दें तो क्या होगा आपका, ये मक्षी हो जाएगा। क्या चीज, मक्षिका। क्या हो जाएगा आपका, मक्षिका, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, मक्षिका। पूछे कि मक्षिका कैसा शब्द है, तो आपका कैसा है, आपका कैसा है आपका तत्सम शब्द है। अब पूछे कि मक्खी, इसमें खा गया तो कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है। जैसे कि एक उदाहरण है आपका, एक उदाहरण और है, देखिए तद्भव शब्द का आपके ट्रिक बता रहा हूँ, हर कोई नहीं बताता ये ट्रिक है, से बता रहा हूँ मैं। एक उदाहरण है आपका दाहिना। क्या चीज, दाहिना। क्या चीज, दाहिना। पूछे कि दाहिना कैसा शब्द है, दाहिना कैसा शब्द है आपका, यह आपका है कैसा है, यह आपका तद्भव शब्द है। अब पहचानेंगे कैसे, आपके लिए पहले याद होना चाहिए। इसमें पूछते होंगे इसमें खा तो आया नहीं, नहीं छा आया, कैसे पहचानेंगे। देखिए दक्षिण, एक शब्द सुना है आपने, दक्षिण। क्या चीज, एक शब्द सुना है आपने, दक्षिण। क्या चीज, एक शब्द सुना है आपने, दक्षिण। यदि आपने दक्षिण सुना होगा ना, तो आप देखिए ये हो नहीं रहा है दक्षिण। दाहिना एक शब्द सुना है आपने, दक्षिण। कैसा, दक्षिण। देखिए ये शब्द दक्षिण शब्द कैसा है, यह आपका तत्सम शब्द है। अब दक्षिण के अलावा एक दूसरा शब्द आ जाता है दाहिना, दक्षिण कह सकते हैं या दाहिना कह सकते हैं, तो दाहिना कैसा हो जाएगा आपका, तद्भव शब्द हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है आपका अखरोट, मैंने बताया था आपके लिए अखरोट। क्या चीज, अखरोट। क्या चीज, अखरोट। पूछे कि अखरोट कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है। अखरोट कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है। अखरोट का क्या होता है, तत्सम अक्षोट। अखरोट का क्या होता है आपका, अखरोट। आप सीधे आप एक बात याद रखिएगा, कौन सी शब्द याद रखेंगे, देखिए मैं आपके लिए लिखवा देता हूं। एक साइड पे लिख लेंगे हम लोग तत्सम शब्द। क्या चीज, एक साइड पे लिख देंगे तत्सम, एक साइड पे लिख दिया तत्सम, और दूसरी साइड पे लिख देंगे तद्भव। क्या चीज, तद्भव। एकदम बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं आपके लिए, सही बता रहा हूं मैं। देखिए तत्सम शब्दों में क्या देखने को मिलेगा आपके लिए, छा देखने के लिए मिलेगा तत्सम शब्दों में। और तद्भव शब्दों में क्या है, छा को चेंज करके हम खा या छा में बदल देंगे। किसमें, छा में। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका भाई, तद्भव शब्द हो जाएगा। मैं आपके लिए दोबारा बता दूं, तत्सम शब्द में आपके लिए छा देखने के लिए मिलेगा, और छा के लिए हम खा और छा में चेंज कर देंगे तो भाई क्या हो जाएगा आपका, तद्भव शब्द में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पे, उसका आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। छा के लिए हम खा और छा में बदल देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, तद्भव शब्द हो जाएगा। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, हर कोई नहीं बताता, मैं आपके लिए सही बता रहा हूँ। वैसे ही बेसिकली सभी रटाते हैं और ज्यादातर किसी को याद भी नहीं होते ये, ठीक है। अब मैं आपके लिए दूसरे रूल की तरफ लेकर चलता हूं। कौन सा, दूसरा रूल। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल। अब मैं आपके लिए मिटा देता हूं, आपके लिए बात समझ में आ गई होगी। देखिए दूसरा रूल, देखिए एक साइड पे लिख लेंगे हम लोग तत्सम शब्द। क्या चीज, तत्सम। एक साइड पे लिख लेंगे तत्सम, और दूसरी साइड पे लिख लेंगे हम लोग तद्भव। क्या चीज, तद्भव, ठीक है, तद्भव। एक साइड पे लिख दिया हमने तत्सम और दूसरी साइड पे लिख लिया हमने तद्भव। देखिए तत्सम शब्दों में आपके लिए एक शब्द देखने को मिल जाएगा, वाह। क्या चीज, वाह, ठीक है। एक शब्द देखने को मिलेगा वाह। वाह जो है वह किस में चेंज होता है आपका, तद्भव में जाएगा तो वह आपका बा में चेंज हो जाएगा। किस में, बा में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा आपका, बा में चेंज हो जाएगा। अब मैं आपके लिए बता दूं एक बार, यदि किसी शब्द में
आपके लिए वा देखने के लिए मिल जाए, क्या चीज, वा देखने मिल जाए, तो वहां पे क्या होगा, आपका तत्सम शब्द होगा, वहां पे क्या होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। और वह वा जो है वह आपका वा में चेंज हो जाता है, वा जो है किस में चेंज होता है, आपका वा में चेंज होता है, तो वहां पे क्या होता है, आपका तद्भव शब्द होता है, वहां पे क्या होता है, आपका तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहां क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द होगा। बा दिख जाए किसी भी वाक्य में तो वहां पे क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। और वा दिख जाए, वाह, बिना कटा वाह। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। कटा हुआ मिल जाए तो वहां पे क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। ठीक है, मिलते हैं। अब मैं अपनी एक कुछ के उसके उदाहरण भी बता देता हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए सब। ठीक है, इसमें बिल्कुल रट जाना है बिल्कुल भी। जैसे एक शब्द मिल जाएगा आपकी वाडिक, क्या चीज, वाडिक, क्या दिख जाएगा आपकी, वाडिक। देखिए मैंने आपके लिए बताया था जिसमें वा देखने को मिल जाए तो वहां पे क्या होगा, आपका वहां पे क्या होगा आपका, देखिए वाडिक जो है, वाडिक शब्द कैसा है आपका, यह तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है आपका, यह तत्सम शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है वाडिक, आपका तत्सम शब्द है। मैंने आपके लिए बताया था यदि किसी शब्द में वा देखने को मिल जाए तो वहां पे क्या होता है, आपका तत्सम शब्द होता है। अब यही वा जो है वा में चेंज हो जाता है, वा जो है वा में चेंज हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका बनिया, क्या चीज, बनिया। ठीक है, अब किसी शब्द में वा देखने को मिल जाए, ठीक है, मतलब कि मैं बताना चाह रहा हूँ वाड़िक का तद्भव क्या होता है, आपका बनिया होता है। वाड़िक का तद्भव क्या होता है आपका, देखिए वाड़िक का क्या होता है, आपका बनिया। देखिए इसमें बा देखने के लिए मिलेगा आपके लिए, क्या बा देखने के लिए पूछे कि वाड़िक कैसा शब्द है, तो आपका कैसा है, आपका तत्सम शब्द है। वाड़िक का तद्भव क्या होता है, आपका बनिया होता है। क्या चीज होता है, बनिया। मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि हम पहचानेंगे कैसे। यदि आप पहचानना सीख गए तो आप ऑटोमेटिकली समझ लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम अगला उदाहरण बताते हैं आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, जो पूछा गया है आपके लिए। जैसे एक शब्द है आपका विवाह, क्या चीज, विवाह, क्या चीज, विवाह। पूछे कि विवाह, देखिए बा आ रहा है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि विवाह कैसा शब्द है। विवाह आपका कैसा शब्द है, आपका तत्सम शब्द है। विवाह कैसा शब्द है, आपका तत्सम शब्द है। विवाह का क्या हो जाता है, आपका विवाह का तद्भव में चेंज करें तो भाई क्या हो जाता है, आपका ब्याह। क्या चीज हो जाता है, आपका ब्याह। क्या हो जाता है, आपका ब्याह। ठीक है, क्या चीज, ब्याह। ठीक है, क्या हो जाता है, आपका ब्याह। तो आपके लिए ये सब याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। क्या चीज, हम बढ़ते हैं अब अगले उदाहरण की तरफ। अब एक शब्द है आपका बधू, क्या चीज, बधू। क्या शब्द है आपका, बधू। क्या चीज आपका शब्द है, बधू। बधू या बहू कर लो, चलो बहू कर लो। ठीक है, क्या चीज, बहू। ठीक है, क्या चीज, बहू। बहू कैसा शब्द है, तो इसमें कौन सा बा आ रहा है, इसमें बा आ रहा है कटा हुआ, तो यह कौन सा बा आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपका यह तद्भव शब्द होगा। क्या चीज, तद्भव शब्द होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। अब इसे तत्सम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, आपका तत्सम चेंज करें क्या हो जाएगा, आपका बधू। क्या चीज हो जाएगा, आपका बधू। पूछे कि बधू कैसा शब्द है, तो बधू कैसा शब्द है आपका, बधू कैसा शब्द है आपका, तत्सम शब्द है। देखिए इसमें वा आ रहा है और उसमें बा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें तत्सम और तद्भव आप पहचान लेंगे आसानी तरीके से। इसमें कोई आपके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए इस तरीके से काफी याद हो गए होंगे। और एक शब्द आपके लिए एक उदाहरण और भी बता देता हूँ, काफी सारे उदाहरण हैं ऐसे जो आपके लिए याद करने के लायक हैं। जैसे कि एक शब्द है आपका वानर। क्या चीज, वानर। क्या चीज, वानर। वानर। क्या चीज, वानर। कि इसमें क्या लिख दिया मैंने, इससे लिखा जाता ना शायद, हाँ वानर। वानर कैसा शब्द है आपका, देखिए इसमें आप इसे बताएंगे वानर कैसा शब्द है, इसमें कौन सा वाह आ रहा है, वो आ रहा है वाह, तो ये आपका कैसा शब्द है, आपका तत्सम शब्द है। अब इसे कर दें, इसमें ये वाला बा बना दें। वानर का अर्थ होता है, ये वानर उसी संस्कृत का शब्द है। अब वानर मतलब कि कह सकते हैं बंदर। क्या चीज, बंदर। क्या चीज होगा, बंदर। पूछे कि बंदर कैसा शब्द है आपका, तो बंदर कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है। मैं आपके लिए एक ही सिंपल वे में बताना चाहूंगा आपके लिए, यह ट्रिक मतलब कि कह सकते हैं एक ट्रिक बताना चाहूं। इधर लिख लेंगे हम लोग अब तत्सम। क्या चीज, तत्सम। क्या लिख लेंगे इधर हम, तत्सम, और इधर लिख लेंगे हम लोग तद्भव। क्या चीज, तद्भव। ठीक है, इधर क्या लिख लेंगे हम लोग, तद्भव। तत्सम में आपके लिए वा देखने को मिलेगा। क्या चीज, वा।
ठीक है। तत्सम में आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, वाह देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वाह देखने के लिए मिलेगा। और तद्भव में आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, वाह। ठीक है, मतलब कि ये वाला वाह जो है वाह में चेंज होता है, तद्भव में क्या होता है, वाह होता है, तत्सम में क्या होता है आपका वाह। आपके लिए ये रूल आपके लिए याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए ये सब हाईलाइट भी कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, इसे भी आप भूलेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आपके लिए हमारी ट्रिकें अच्छी पसंद आई होंगी, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।